नमस्कार दोस्तों, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। स्वागत है आपका हैशटैग ट्रेंडिंग शो के इस खास एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं उस ट्रेंड की जो पूरे देश के ज्वेलरी बाजार को हिला रहा है। सोना चांदी के दामों में भारी गिरावट। जी हां, गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में कई बड़ी दुकानों पर खरीदार गायब नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग इंतजार में हैं कि सोना और भी सस्ता होगा। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध, खासकर यूएस इजराइल ईरान तनाव और आर्थिक नीतियों में बदलाव ने सोने की चमक फीकी कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया और रॉयटर्स की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस फेडरेशन ने रेट कट नहीं किया, जिससे डॉलर मजबूत हुआ, सोने में निवेश घट गया। साथ ही कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है, तो निवेशक अब सोने की बजाय क्रूड ऑयल की ओर रुख कर रहे हैं। नतीजा, 24 कैरेट सोने की कीमत में हजारों रुपए की गिरावट। चांदी तो और भी तेजी से लुढ़की। सूरत की ज्वेलर एक्सपर्ट हेतल चौकसी कहती है, लोग सोच रहे हैं कि आगे 3 से 5% और गिरावट आएगी, इसलिए खरीदारी रुक गई है। ज्वेलर्स का अनुमान है आने वाले दिनों में और सस्ता हो सकता है सोना। लेकिन क्या यह गिरावट सिर्फ अस्थायी है या लंबे समय तक चलेगी? हम आपको बताएंगे। सोशल मीडिया पर भी यह खबर ट्रेंड कर रही है। मिडिल ईस्ट के युद्ध और आर्थिक नीतियों में बदलाव की वजह से सोने की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। गुजरात के सूरत के खुशहाल भाई ज्वेलर्स की हेतल चौकसी की अगर माने तो सोने के दाम गिरने के पीछे यूएस फेड द्वारा रेट कट न किए जाने का असर है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशक अब सोने के बजाय क्रूड ऑयल की ओर रुख कर रहे हैं। ज्वेलर्स का अनुमान है कि आने वाले वक्त में सोने की कीमतों में 3 से 5% तक की और गिरावट आ सकती है। लोगों को अभी भी लगता है कि सोना अभी और सस्ता होगा, इसलिए मार्केट में ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे हैं। गोल्ड के रेट्स काफ़ी डाउन होते जा रहे हैं अभी आजकल। तो लाइक अभी हम लोग फेडेक्स ने जैसे यूएस ने रेट कट नहीं किया है, तो उसी हिसाब से गोल्ड के रेट डाउन होते जा रहे हैं। जैसे पिछली बार वॉर थी, तब वॉर के हिसाब से गोल्ड के रेट हाई हो रहे थे, और अभी इस बार वॉर में इतने ज़्यादा हाई नहीं मिल रहे हैं। बिकॉज वो एक रीज़न है। दूसरी बात, जैसे क्रूड ऑयल में प्राइस बढ़ रहे हैं, तो पीपल आर इन्वेस्टिंग इन क्रूड ऑयल, तो ये गोल्ड के वैसे भी कट होते जा रहे हैं प्राइस। ग्राहकों को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कस्टमर कि प्राइस रेट बढ़ेंगे कि कम हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से ग्राहकी कस्टमर कम आ रहा है। एंड लाइक अभी वेडिंग सीजन वो भी नहीं है, तो उसके लिए भी वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और ऑलरेडी जो बड़े प्रॉफिट वो कस्टमर लोग गोल्ड के थे, तो उसने रेट कट करके प्रॉफिट बुक करा लिया था ऑलरेडी पहले। तो अभी गोल्ड कस्टमर गोल्ड सेल करने आ रहा है। जबकि ज्वेलर्स की दुकान पर खरीदारी करने आए लोगों ने कहा कि उन्हें पता चला कि सोने के दाम गिरे हैं, इसलिए वो सोना खरीद कर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें क्या कि गोल्ड का रेट तो अभी लगातार गिरना चालू हो गया है, लेकिन इसका बॉटम हमें मालूम नहीं कि कहाँ तक जाएगा। अभी देखते हैं कि कुछ थोड़ा थोड़ा खरीदना चालू कर देते, क्योंकि 70,000 से बढ़ के 1.5 लाख से ऊपर जा चुका था। तो अभी कितना आएगा, कहाँ तक जाएगा, कोई मालूम नहीं है। लेकिन अभी से स्टार्ट कर दिया, शायद यहीं से रिटर्न लेके फिर वापस ऊपर चला जाए, तो वजह से अभी से खरीदारी चालू कर दी। अभी गोल्ड रेट काफ़ी कम हुआ है, तो मैं थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए आई, क्योंकि क्या होता है कि हम कम के वेट में रह जाते हैं और फिर वापस से रेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए अभी एकदम मुझे बेस्ट टाइम लगा कि अभी मैं ले ही लेती हूँ। जिस तरह से रेट बढ़ा था उस हिसाब से अभी तो मेरे हिसाब से सबसे कम है, और अभी एकदम बेटर टाइम है लेने के लिए। क्योंकि अगर अभी हम वापस रुके और वापस से रेट बढ़ने लगा तो वापस हमारा लॉस हो जाएगा उसमें। तो इसलिए अभी टाइम है तो अच्छा, तो मैं सोचा कि ले लेती हूँ। ज्वेलर्स की माने तो पिछली बार युद्ध के माहौल के कारण सोने के भाव आसमान छू रहे थे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में वो तेजी नजर नहीं आ रही। शादियों का सीजन न होने के कारण फिलहाल बाजार में भारी भीड़ भी नहीं है, लेकिन समझदार ग्राहक इस गिरावट का लाभ उठा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बाजार में इस समय वेट एंड वॉच के साथ साथ धीरे धीरे खरीदारी का माहौल भी बना हुआ है। तो दोस्तों, ट्रेंडिंग शो के इस एपिसोड में हमने देखा कि सोना चांदी के दामों में गिरावट ने पूरे बाजार को हिला दिया है। सूरत के ज्वेलर्स बता रहे हैं, यूएस फेडरेशन की नीति, मिडिल ईस्ट युद्ध और क्रूड ऑयल की उछाल ने निवेशकों को सोने से दूर कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है, मिडिल ईस्ट टेंशन से ऑयल प्राइस बढ़ने से गोल्ड का सेफ हेवन स्टेटस कमजोर हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, इससे $9 ट्रिलियन का मार्केट कैप गायब हो गया।
ज्वेलर्स का अनुमान साफ है, आगे 3 से 5% गिरावट संभव। लेकिन अब बात करते हैं सोशल मीडिया की, जहां ये खबरें सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। एक्स पर यूजर्स का रिएक्शन मिक्स्ड है। कई पोस्ट में लोग खुश हैं, जैसे गुड़ी पड़वा पर रिकॉर्ड गिरावट से राहत मिली, आप खरीद लेंगे। जलगांव और सूरत के पोस्ट ज्यादातर आ रहे हैं। यूजर्स कमेंट कर रहे हैं, निवेशक अब क्रूड में पैसा लगा रहे हैं, सोना छोड़ दिया। कुछ कह रहे हैं अभी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर 50,000 का होना चाहिए सोना। वहीं कुछ निवेशक चिंतित, ऊंचे दाम पर खरीदा तो नुकसान संभव। एक यूजर लिख रहा है, अंतरराष्ट्रीय गिरोह भाव चढ़ा गिरा रहा है। कुल मिलाकर एक्स पर #गोल्ड प्राइस फॉल, #सूरत गोल्ड मार्केट ट्रेंडिंग है। लोग इंतजार में हैं, ज्वेलर्स बेचैन। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सोना खरीदने का सही समय है या गिरावट का और इंतजार करना चाहिए? कमेंट में बताएं। ट्रेंडिंग शो में हम कल फिर मिलेंगे नई ट्रेंडिंग खबर के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।